हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है तो फिर से एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे जो भी नए स्टूडेंट ज्वाइनिंग ले रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में, जो भी पद हो अपना, जैसे पॉइंट्समैन हो, एसएनटी हो या इंजीनियरिंग हो, जो भी जिस भी डिपार्टमेंट में आप ज्वाइनिंग ले रहे हैं, तो आप साप्ताहिक रेस्ट का यूज कब कर सकते हैं। और साप्ताहिक रेस्ट या रेस्ट ऑफ वहाँ मिलेगा जहाँ 12 घंटे का ड्यूटी रहता है, और रेस्ट वहाँ मिलता है जहाँ 8 घंटे का ड्यूटी रहता है। तो आप कब रेस्ट ऑफ या रेस्ट ले सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और घंटी के बेल बटन को दबा दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास जरूर पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मेरा ड्यूटी 8 घंटे का लगता है और 12 घंटे का, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ। तो 12 घंटे का ड्यूटी जब स्टेशन पर लगता है हम लोग का, तो वहाँ पे एक दिन हम लोग का रेस्ट और एक दिन रेस्ट ऑफ मिलता है। और ये कब मिल पाता है, तो जैसे एक दिन का नहीं, और एक सप्ताह का टोटल एक रोस्टर बनता है। तो रोस्टर के हिसाब से आप, जैसे रोस्टर शुरू होता है संडे से और ख़त्म हो जाता है आपको सैटरडे तक, मतलब रविवार से शुरू होता है और फिर आपको शनिवार तक एंड हो जाता है, फिर नया बनता है रविवार से। हम लोग के यहाँ बेसिकली यही चलता है सब जगह डिवीज़न में। तो संडे को जैसे आप शुरुआत होता है तो आपका एक रोस्टर बनता है, उसके चार्ट के हिसाब से आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब ऐसे करते करते पूरे दिन होता है। रविवार से लेकर शनिवार तक पूरा आपका दिन का रोस्टर बनाया जाता है और देखा जाता है कि आप लोग कितने हैं। अगर गेट पे 8 घंटे का ड्यूटी है, अगर 3 आदमी है, बेसिकली 24 घंटा में 3 आदमी का ड्यूटी लगेगा गेट पे, अगर 8 घंटे का वाला गेट है तो वहाँ पे देखा जाता है कि जे मतलब आज किसको ड्यूटी दें। 2 आदमी को आज ड्यूटी दे देते हैं, 1 आदमी को रेस्ट दे देते हैं। तो ये अगर हम लोग नहीं बोलते हैं, अगर गेट पे के बात से शुरू करते हैं, तो अगर हम लोग नहीं मांगते हैं अपने एसएस से स्टेशन पर के, तो उनको जो लगता है कि किसको कभी भी रेस्ट दे सकते हैं और किसको कभी भी रेस्ट ऑफ दे सकते हैं। तो 8 घंटे की ड्यूटी में रेस्ट ऑफ तो नहीं मिलेगा, 8 घंटे की ड्यूटी में रेस्ट मिलेगा। तो आप बोल दीजिएगा पहले कि सर जैसे हमको घर जाना है, तो अपन लीव लिए हैं 5 दिन या 6 दिन का, तो एक दिन पहले वाले सप्ताह का रेस्ट लगा दीजिए 8 घंटे वाले ड्यूटी में। अगर आप वर्क करते हैं तो, चाहे करेंगे तो अगले सप्ताह अगर हो रहा है, इस सप्ताह में अगर जा रहे हैं, नेक्स्ट सप्ताह में आप वापस रिटर्न आ रहा है, तो उस सप्ताह का भी एक दिन रेस्ट लगा दीजिएगा। तो 2 दिन आपका छुट्टी इसमें बढ़ जाता है। ये बेनिफिट हो जाएगा 8 घंटे ड्यूटी जो करते हैं गेट पे उनके लिए। और बात करते हैं रेस्ट ऑफ के बारे में। तो रेस्ट ऑफ के बारे में, रेस्ट ऑफ हो गया आपको 12 घंटे ड्यूटी में मिलता है। तो 12 घंटे ड्यूटी वहाँ पे मिल पाता है जहाँ पे या तो इंजीनियरिंग गेट है या रेलवे स्टेशन पे अधिकतर 12 घंटे ही पॉइंट्समैन का ड्यूटी रहता है। वहाँ पे इंजीनियरिंग वाले लोग का ड्यूटी नहीं रहता है, पॉइंट्समैन का ड्यूटी रहता है। तो 12 घंटे में 1 आदमी, फिर 12 घंटे में 1 आदमी, एक दिन में 2 आदमी का ड्यूटी लगता है। तो उन लोगों को 5 दिन ड्यूटी करना होता है, टोटली 60 घंटे। 60 घंटे वो अपना ड्यूटी करेंगे और 2 दिन जो बचता है अगर उनसे ड्यूटी करवाया जाएगा 1 दिन एक्स्ट्रा, तो उसका आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर आपको रेस्ट ऑफ देने के लिए डिवीजन से ही आदेश आ गया है सभी जगह, सभी आरआरसी में, कि इन लोगों को 2 दिन रेस्ट देना है। 60 घंटे इन लोगों से ड्यूटी लेना है। अगर कम पड़े तो दूसरे स्टेशन से पॉइंट्समैन को बुलाना है, लेकिन इन लोगों को नहीं देना है। हो सकता है कभी कभी आपको ही दूसरे स्टेशन पर जाना पड़े, तो ऐसा हम लोग को करना पड़ता है। कभी कभी दूसरे स्टेशन पर जाना पड़ता है तो वहाँ का आपको टीए मिल जाता है, 500 रुपये टीए होता है पर डे का, एक दिन का। और वहाँ का जो ड्यूटी का रोस्टर होता है, अगर नाइट में जाके वहाँ ड्यूटी किए तो नाइट अलाउंस एक्स्ट्रा आ गया, और ड्यूटी जो यहाँ पर करते हैं और जो सैलरी वहाँ पर मिलता है सेम सैलरी आपको मिल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बेसिकली आपको 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, तो आप जैसे रविवार से चाहते हैं ड्यूटी करना, शनिवार तक चलेगा। अभी से में आप छुट्टी लेना चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं, तो 2 दिन आपको, एक दिन रेस्ट और एक दिन रेस्ट ऑफ इस सप्ताह का, जिस वीक आप जाएंगे घर या जिस वीक आप वर्क यहाँ पे कर रहे हैं ड्यूटी में अपना, और फिर नेक्स्ट वीक अगर आप रिटर्निंग आते हैं घर से, तो क्या कीजिए, जब जाने के समय में रेस्ट ऑफ पहले यूज कर लीजिए, तो आपका 2 दिन इससे कम मिलेगा। तो आपको जाना है या कोई वर्क है, जैसे हम लोग जहाँ पे स्टेशन पर रहते हैं, कहीं हम लोग घूमने जाना है, तो क्या करते हैं, पहले बोल देते हैं अपने एसएस को, क्योंकि स्टेशन का इंचार्ज एसएस के पास ही रहता है। टीआई एसएस से ऊपर हो गए तो हम लोग को टीआई के पास संपर्क करना नहीं होता है, क्योंकि एक चेन रूल बनाया गया है कि हम किसी दूसरे को बोलेंगे, अपने सीनियर को, वो अपने सीनियर को बोलेंगे, तो एसएस आगे चल के टीआई ही बनते हैं। लेकिन हमारा काम है, हम पहले एसएस को बोलेंगे, तो हमारा काम है हम लोग एसएस को बोल देते हैं कि सर हम लोग को 2 दिन, एक दिन रेस्ट और एक दिन रेस्ट ऑफ दे दीजिएगा, और बता देते हैं जैसे मंगलवार बुधवार या गुरुवार बुधवार, ऐसे 2 दिन बोल देंगे, या शनिवार रविवार। तो रविवार नहीं जा सकते क्योंकि शनिवार तक लास्ट हो जाता है, रविवार से लेकर फिर नेक्स्ट शनिवार तक इंड हो जाता है, फिर रविवार से स्टार्ट होता है सप्ताह, फिर शनिवार को इंड हो जाता है, फिर रविवार को हम लोग का नया रोस्टर बनता है। जैसे आज दिन हो गया आपका सोमवार, तो कल था रविवार, तो रविवार से हम लोग का नया रोस्टर स्टार्ट हो गया कि रविवार को किसका आपको रेस्ट देना है और आज किसका वर्क करना है, ऐसे चलता है। तो आप अपने हिसाब से भी उसको तय कर सकते हैं। अगर आपको कहीं जाना हो, तो अगर आप न्यू ज्वाइनिंग ले रहे हैं, अगर आपको कहीं जाना, तो आपको इसके बारे में विशेष तो नहीं मालूम है, लेकिन आप मेरे बात से अगर सहमत होंगे
जान जाइए और उसके बाद में अपना बात कीजिए स्टेशन पे ऐसे कीजिए, सर हमको जाने के समय में हमको एक दिन रेस्ट और एक दिन रेस्ट ऑफ यूज कर दीजिए। ये पहले नहीं बताइएगा, क्योंकि मैं आपको आंतरिक बात बता रहा हूँ जो नहीं बताया जाता है। आप छुट्टी जो ले रहे हैं, छुट्टी में आप कुछ कारण डिसाइड कर दीजिएगा जो आप किस कारण से घर जा रहे हैं। तो हो सकता है आपका लीगल छुट्टी आपका टोटल जितना दिन मांग रहे हैं 10 दिन 8 दिन आपका टोटल मिल जाए, और एक दिन रेस्ट और रेस्ट ऑफ का यूज आप आगे कर सकते हैं और नेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको छुट्टी 2-4 दिन ज़्यादा लंबा हो जाता है, वो आप खुद से ही डिसाइड कर सकते हैं। जब रोस्टर बनता है तो उसको ऐसा नहीं है, साप्ताहिक रोस्टर इस हिसाब से बनाया जाता है कि एक दूसरे में कोई प्रतिद्वंदी न रहे, सबको नाइट अलाउंस सामान मिले और डे में भी आप ड्यूटी सामान्य करें। क्योंकि 1 मंथ में अगर 3 आदमी ड्यूटी करते हैं गेट पर तो तीनों आदमी को बराबर नाइट का अलाउंस आए। हो सकता है 1-2 आदमी को ज़्यादा आ जाए, लेकिन नेक्स्ट वीक में उसको फिर से बराबर कर दिया जाता है। अगर स्टेशन ड्यूटी करते हैं तो वहाँ पर भी एकदम सेम लेवल करके रखा जाता है ताकि किसी को आगे भविष्य में प्रॉब्लम ना हो। ऐसा होता है कभी कभी स्टेशन पर अगर किसी को नाइट ज़्यादा मिल गया तो उसको थोड़ा पैसा ज़्यादा आ जाता है, तो वो दूसरा जो उसका रिलीवर है उसके साथ में जो दूसरा ड्यूटी करता है तो उसको थोड़ा उस समय अच्छा नहीं लगेगा तो कंप्लेन करता है। तो इसलिए सभी को सामान्य रखा जाता है और आप अपने खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जिस दिन छुट्टी चाहिए। अगर आप लोकल मार्केट में कहीं घूमना चाहते हैं या मार्केट छोड़ दीजिए कहीं थोड़ा प्लेस में जाना चाहते हैं, जैसे हम लोग यहाँ से साई नगर सिटी अच्छा पड़ता है जाने का रूट, वहाँ से हम लोग जा सकते हैं। तो आज हम लोग जाएंगे तो कल पहुँच जाएंगे, कल दर्शन कर लेंगे और फिर कल शाम को वापस रिटर्निंग आ जाएंगे। तो हम लोग का 3 दिन में काम चल जाएगा। तो रेस्ट एंड रेस्ट ऑफ और एक दिन छुट्टी लगा देंगे तो 3 दिन में काम चल जाएगा। तो ऐसे हम लोग घूम सकते हैं थोड़ा हिस्टोरिकल प्लेस पर जाके। तो आप लोग भी अगर यहाँ पर भी ड्यूटी करते हैं तो वहाँ से आप लोग चाहते हैं तो एक दिन रेस्ट और रेस्ट ऑफ 12 घंटे ड्यूटी में, तो अगर केवल 8 घंटे ड्यूटी में तो इस प्रकार से रेस्ट लीजिएगा। जैसे शनिवार को ही रेस्ट लीजिएगा, कहीं जाना हो तो शुक्रवार को ड्यूटी नाइट आवर में करके शुक्रवार को ही निकल जाइएगा, तो शुक्रवार का थोड़ा समय मिल जाता है और शनिवार को आप रेस्ट लगा दीजिएगा और संडे से फिर नया सप्ताह चालू हो जाता है। तो संडे से आपका फिर रेस्ट एक दिन लगा दीजिएगा, संडे को ही रेस्ट ले लीजिएगा, तो आपका अच्छा से 3 दिन हो जाएगा और कोई सीएल भी नहीं लगेगा, रेस्ट में ही आपका काम निकल जाएगा। तो ऐसे अच्छा से आप आसानी से वर्क कर सकते हैं और रेस्ट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम लगे आपको तो हमसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी आपको समस्या हो तो हमें कमेंट कीजिए, उस पर मैं आपके लिए पर्सनली वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, थैंक यू।